हरे कृष्णा। वेलकम टू द सेशन। चलिए हम अपना सेशन शुरू करते हैं मंगलाचरण प्रेयर्स के साथ। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधकांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑलराइट, तो आज हमें शुरू करना है 4:13 चौथा चैप्टर 13 श्लोक और 13वां श्लोक। ये जो चैप्टर है ये हम कर रहे हैं, ये इसका नाम है दिव्य ज्ञान। तो भगवान यहाँ पे दिव्य ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन जी को। तो हमने लास्ट क्लास जो लास्ट सेशन में हम कहाँ पे ख़त्म किया था 4:12 पे। तो उसमें भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ठीक है, तो हम अभी तक ये देख रहे थे कि भगवान बता रहे हैं कि कैसे अगर आप देवी देवताओं की पूजा करते हो तो कर्म से मिलने वाला जो फल है ना वो जल्दी से मिल जाता है, कर्मों से मिलने वाला। लेकिन उसमें क्या है कि हम फंसे रह जाते हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि जब अगर हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम हैं कौन। ठीक है, हम हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, हमारी मंजिल क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पता हो तो समझ में आ जाएगा कि देखिए देवी देवताओं को उनकी उपासना करना सिर्फ इसलिए ताकि हमारे जो ये मटेरियल, ये भौतिक जो चीज़ें हैं, भौतिक जो हमारे कार्य हैं या भौतिक जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, वो गलत है। वो हमें उल्टे रास्ते में भी ले जा सकता है। ठीक है, ले जा सकता है। तो उसमें अगर हम वही पूजा निस्वार्थ भाव से करें देवी देवता, तो देवी देवता आपको ले दे के कृष्ण के पास ही लेके आएंगे। वो कृष्ण के पास ही लेके आएंगे। आप किसी भी देवी देवता के पास चले जाएं अगर आप उनकी निस्वार्थ पूजा कर रहे हैं। तो ये अभी तक भगवान बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं 4:13। चातुर्यवर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशाः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जाना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि देखो मैंने ना कर्मों के हिसाब से, भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कर्मों के हिसाब से, जन्म के हिसाब से नहीं, कर्मों के हिसाब से कहते हमने विभाग किया है। कहते मैंने विभाग किया, भगवान कह रहे हैं कि 4 वर्णों में मैंने विभाग किया है कर्मों के अनुसार। ठीक है, और कहते इसी प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी, कहते सब कुछ होने पर भी, सब सृष्टि का मैं रचना करता हूं, लेकिन तब भी मुझे अकर्ता ही जानो कि मैं कुछ नहीं करता। सब कुछ मैं ही करता हूं लेकिन मैं कुछ नहीं करता। अब ये समझने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। अब वापस वहीं पे आगे की एक श्लोक था जिसमें भगवान कहते कि जो मेरे जन्म को, मेरी जिंदगी को, मेरे जन्म लेने के जो सिद्धांत है या उसकी जो वजह है
उसको जो समझ गया और मेरे जो कर्म है वो समझ गया, तो वो बस मेरे पास आ जाएगा। उसको समझना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ये सब मैं ही करता हूँ, 4 वर्ण मैंने बनाए, ये सृष्टि मैंने बनाई, यहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन सब मैंने बनाए, वेद वगैरह सब मैंने बनाए, लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूँ। अब समझ लो कैसे समझना है। तो इतना आसान नहीं है भगवान को समझना, लेकिन इसका थोड़ा सा अगर बताएं तो किस तरह से है कि भगवान जो है हमने पहले चैप्टर में पहले क्लास में ये किया था कि भगवान जो है वो कृष्ण स्वयं रूप है। भगवान जो है वो कृष्ण है। आप ऐसे लेके चलिए, ठीक है। अब अभी बस समझ के चलिए, अभी आपके मन में अगर प्रश्न भी आ रहा है तो मान के चलिए कि कृष्ण जो है वो भगवान है, ठीक है वही है, लेकिन अभी बस उस पर क्वेश्चन मत कीजिए। अब उसके बाद बहुत सारे उनके अवतार आते हैं, उनके अंश आते हैं। उसमें से नारायण भी हैं, नारायण भी हैं, बलराम भी हैं, संकर्षण भी हैं, उसी में राम भी आते हैं। सब वहीं से प्रकट होते हैं। उनकी शक्तियाँ, उनके दाएं हिस्से से बलराम जी निकलते हैं, और जो बायां हिस्सा है, लेफ्ट साइड है, उसमें से संधिनी, हलादिनी और इस तरह की शक्ति, 3 शक्तियां निकलती है। एक संधिनी है, एक हलादिनी है, एक और शक्ति है, मुझे नाम भूल गया। चलिए, वो 3 शक्तियां हैं। अब ये इस तरह से जो ये सारी शक्तियां प्रकट होती हैं भगवान के शरीर से, वो सब ये काम करती हैं। जैसे कि ये सब, जैसे मैंने बताया कि भगवान के यहाँ से हलादिनी शक्ति कौन है? राधा रानी, ठीक है, वो राधा रानी शक्ति है। तो राधा रानी, बलराम जी, नारायण, श्री राम, ऑल ये सब जो है ये उन्हीं के अंश हैं, भगवान के, कृष्ण भगवान के अंश से निकलते हैं। उसके बाद जब आता है बहुत सारे नीचे, बहुत सारा बड़ा टेबल है ये, फिर नीचे आके आता है विष्णु विष्णु आते हैं, एक आते हैं महाविष्णु। अब ये आ जाते हैं हमारी भौतिक जगत के। अभी तक जो मैंने बताया सारा था, अभी तक जो मैं बात कर रहा था वो सारा था हमारा सृष्टि, जो हमारी सृष्टि है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है, मतलब कि आध्यात्मिक जगत जो है वहाँ की बात कर रहा था। अब आते हैं अब भौतिक जगत में। भौतिक जगत में क्या है आपका महाविष्णु, फिर उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर उसके बाद परमात्मा जिसको जो कि है क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये 3 विष्णु हैं, जो सिर्फ ये 3 तरह के जो विष्णु हैं, विष्णु तत्व है वैसे, लेकिन ये तीनों सेम पावर्स है, लेकिन तीनों का फंक्शंस अलग अलग हैं, काम अलग अलग हैं। तो महाविष्णु का काम है बड़े बड़े जो यूनिवर्स हैं, जो अंतरिक्ष है, ये बनाना। उनकी शरीर में से जब वो सांस छोड़ते हैं तो वो बनते हैं, और जब वो सांस खींचते हैं वो सब उनके शरीर में वापस चले जाते हैं। और फिर दूसरे हैं, ये हो गए महाविष्णु। दूसरे कौन से हो गए? दूसरे हो गए गर्भोदक्षाय विष्णु। उनका फंक्शन क्या है? उनका काम क्या है? उनका काम है, उनके नाभि से प्रकट होता है कमल, ठीक है, और कमल में बैठे होते हैं ब्रह्मा जी, वो प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं? उसी जो कमल है, कमल का जो नाल है, वो नाल को काट काट के पूरी सृष्टि बना देते हैं। उसमें ये है भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु का काम, कि वो उन सब का पालन करते हैं। अच्छा, फिर तीसरे हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, जिनको हम परमात्मा भी बोलते हैं, जो कि जब हम बोलते हैं कि कण कण में है भगवान, जो कण कण में जो नारायण विद्यमान है, उनको हम बोलते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर हम इस तरह को देखें, तो अब अगर देखें कि कृष्ण ने क्या किया, जो हमारे महाविष्णु, उन्होंने इतने बड़े बड़े जो यूनिवर्स हैं, जो अंतरिक्ष में है, जो इतने बड़ा जगत है, उन्होंने बना दिया। हर अंतरिक्ष में, हर यूनिवर्स में घुस के गर्भोदक्षाय विष्णु ने ये सारे जितने भी तारे हैं, अर्थ, पृथ्वी है, मंगल ग्रह, जितने ग्रह वो बना दिए, ठीक है, उन्होंने वो बना दिए। और क्षीरोदक्षाय विष्णु ने हर एक जीव के अंदर घुस के उसको जो शक्ति है, उसमें जो समझदारी है, जो उसमें जो शक्ति आती है समझने की, देखने की, वो सब उनके थ्रू आती है। वो सबको गाइड कर रहे हैं। तो सब ये तीनों कर रहे हैं। कृष्ण भगवान खुद क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके अंश कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये सब मैंने किया है, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। ये एक ऐसी बात हो गई कि एक प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो कहता है मैंने ये करवा दिया, मैंने ये कर दिया, हम लोगों ने ये कर दिया, हम लोग, वो खुद थोड़ी कर रहे हैं। हमने सड़कें बनवा दी, गडकरी जी कह रहे हैं हमने पूरे उसमें मैंने एक सड़क बना दी है। वो खुद जाके थोड़ी बैठे हुए हैं सड़क बनाने, वो बंदे लगाए उन्होंने करवाने के लिए। तो वो खुद
किया उन्होंने भी है, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने एक तरह से, राइट। वैसे ही एग्जैक्टली वैसा नहीं है, लेकिन वैसे ही ऑलमोस्ट वैसे ही भगवान कृष्ण का। कृष्ण जो है वो वहां पे सिर्फ मस्ती करते हैं अपने गोलोक में, वो कुछ नहीं करते हैं। वो कहते हैं मैं नहीं करता कुछ, मैं सिर्फ यहाँ पे इंजॉय करता हूँ। मेरी शक्तियां हैं जो ये सब करती हैं, मेरे अंश हैं, अंशावतार हैं जो ये सब कुछ करते हैं। ठीक है जी। तो अच्छा, अब देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इसमें। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान हर चीज के रचयिता हैं, हर चीज उन्हीं से पैदा होती है, हर चीज उन्हीं द्वारा पोषित होती है और विनाश के बाद हर चीज उन्हीं में समा जाती है। इसलिए वे सामाजिक व्यवस्था के 4 प्रभागों के रचयिता हैं, जिनकी शुरुआत बुद्धिमान वर्ग से होती है, जिन्हें तकनीकी रूप से ब्राह्मण कहा जाता है क्योंकि वे सत्व गुण में स्थित होते हैं। अब देखिए जो 4 वर्ग, अभी क्या हो गया, अभी अगर हम समाज में देखेंगे हमें क्या समझ में आता है, ये भी जब मैंने ये पढ़ा तब मुझे समझ में आया और मुझे लगा कि यार ये तो बिल्कुल सही बात है, समझने वाली बात जो है वो यही है। तो पहले यही समझते रहते थे यार, पैदा हुआ है कोई ब्राह्मण वर्ण में, लेकिन ब्राह्मण वाले कोई भी गुण नहीं है। जो हम लोगों ने टीवी में देखते थे पहले, तो सीरियल ये सारे जो चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो चाहे इस तरह के जो भी हमको पढ़ाता तो था नहीं ऐसे को रामायण महाभारत घर पे, ठीक है ना, स्कूल में। तो सुनते थे तो देखते थे यार हमारे कितने ऐसे ब्राह्मण कहते हैं कि ये ब्राह्मण है ये ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण वाले को गुण तो है नहीं जो हमें उसमें दिखाई देते हैं, तो ये ब्राह्मण कैसे हैं। तो लेकिन हम सोचते नहीं थे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे आके हमारे शास्त्र बोलते हैं कि नहीं, आपको सोचना चाहिए। जो बाकी ये है ना जितने भी धर्म हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, उसमें आप क्वेश्चन कीजिए, आप क्वेश्चन कर दीजिए उनको कि कितने लोग गैलीलियो और इस तरह के बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट रहे हैं आज से 400-400 साल पहले, उन्होंने जब इसको क्वेश्चन किया अपने एक क्रिश्चियंस में, क्रिश्चियनिटी में तो कितने लोग मारे गए हैं जिन्होंने बाइबल को क्वेश्चन किया, कई चीज़ें उसमें लिखी थी उसको क्वेश्चन किया, ठीक है, और उनको मार दिया गया कि नहीं ये तो अधर्मी है, इसको मार दो, खत्म कर दो, ये बाइबल के अगेंस्ट जाता है। ऐसे ही कुरान में जैसे लिखा है कि जो पृथ्वी है वो फ्लैट है, वो गोल नहीं है, वो गोल नहीं, वो फ्लैट है। अब भाई किसी ने ऐसे जाके बोल दिया, अब तो फिर थोड़ा सा कम है, लेकिन उनके लोग जो वो वही पढ़ाते हैं, कहते हैं ना तुम किसको मानोगे, कुरान को ज़्यादा मानते हो या जो ये साइंटिस्ट बोलेंगे वो उसको मानोगे। हम उसको मानेंगे जो कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है फ्लैट है तो ये फ्लैट है। इस तरह से वो पढ़ाया जाता है कि क्वेश्चन नहीं करना है उसको, ये बोला जाता है। ऐसे ही बाइबल में तो बहुत हिस्ट्री है, जितने भी अच्छे इनके साइंटिस्ट हैं, आर्टिस्ट रहे हैं, वो सब मार दिए गए थे। क्यों? क्योंकि वो उसको चैलेंज करते थे कि यार तुम ये कह रहे हो, ये ऐसे तो होता नहीं है, ठीक है। ये लोग कहते थे कि नहीं सूर्य जो है वो, हाँ कहते थे कि सूर्य के इर्द गिर्द जो है वो धरती नहीं, सूर्य हमारे आसपास घूमता है। एक साइंटिस्ट ने बोला नहीं, ये देखो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, सूर्य जो है वो नहीं, हमारी धरती सूर्य के आसपास आजू बाजू घूमती है। उन्होंने उसको मरवा दिया कि नहीं ये हमारी बाइबल में लिखा है ऐसे, तो तुम झूठ ऐसे कैसे बोल सकते, तुम लोगों को भड़का दोगे, तुम अधर्मी हो। हमारे इसमें ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने क्वेश्चन किया। हाँ बेइज्जती है वो बात एक अलग है, जब आप एक जैसे क्लास में जाते हैं, बच्चा एक क्लास में बैठा है, बच्चा क्लास टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैडम या सर ये कैसे है, ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने ऐसे बोला मुझे नहीं समझ में आया। वो एक बात है। एक है कि अरे तुम्हें तो पता नहीं है, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, तुम टीचर, तुम्हें कुछ नहीं पता है, मैं बताता हूँ तुम्हें, और तुम्हें किसी और से सीख के आऊँगा, तुम्हें तो कुछ नहीं आता जाता है। दोनों में फ़र्क है। एक है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा है वो उसको सिर्फ दूसरे की गलती निकालनी है, उसकी बेइज्जती करनी है। तो ऐसे करोगे तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। हाँ लेकिन वैसा कभी नहीं हुआ। हमारे जो पूरे शास्त्र हैं, पूरे पुराण हैं, पुराण सारे क्वेश्चन आंसर्स में है। किसी ने क्वेश्चन पूछा फिर अगले ने आंसर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे इसमें जब कृष्ण बता रहे हैं, कई बार जो अर्जुन है वो बोल देते हैं कृष्ण जी ये कैसे है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो। और फिर बोल देते हैं कि कृष्ण जी आप बोलते रहे लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, ये कर नहीं सकते, मेरे जैसा बंदा तो नहीं कर सकता, कुछ और बताइए, ठीक है। लेकिन ये आप बाकी धर्मों में नहीं कर सकते हो, ये यहीं पे होता है। अच्छा, कमिंग बैक टू जो मैं बात कर रहा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि ये कर्मों के आधार पे है, कर्मों के आधार पे होता है। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, कहते हैं जिनकी शुरुआत बुद्धिमान वर्ग से होती है, जिन्हें तकनीकी रूप से ब्राह्मण कहा जाता है क्योंकि वे सत्व गुण में स्थित होते हैं।
अगला प्रशासनिक वर्ग है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जिन्हें तकनीकी रूप से क्षत्रिय कहा जाता है क्योंकि वे रजोगुण में स्थित हैं। वैश्य कहलाने वाले व्यापारी पुरुष रजोगुण और तमोगुण के मिश्रित गुणों में स्थित होते हैं, वो है शूद्र या श्रमिक वर्ग। भौतिक प्रकृति के अज्ञान गुण में स्थित होते हैं, भौतिक प्रकृति के अज्ञान गुण में ये लोग स्थित रहते हैं, जो कि जो शूद्र वर्ण या क्या लोग तमोगुण में होते हैं। तो देखिए हमारे 3 गुण हैं, हमारे हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, 4 वर्ण बना दिए। जो शुद्ध सत्व गुण में है, शुद्ध मतलब शुद्ध तो ज्यादा हो गया, चलो सत्व गुण में जो है वो है ब्राह्मण। फिर उसके बाद आ जाता है जो रजोगुण में है। ठीक है, रजोगुण और सत्व गुण का जो मिश्रण है वो आ जाते हैं हमारे क्षत्रिय। फिर आ जाते हैं जो वैश्य हैं। ठीक है, वो हो जाते हैं रजोगुण और तमोगुण में। और जो आपके श्रमिक हैं, जिनको हम शूद्र कहते हैं, वो आ जाते हैं हमारे तमोगुण में, प्योर तमोगुण के अंदर। तो अब इसमें जब हम देखेंगे किस तरह से इसको विभाग किया हुआ है, बुद्धिमान वर्ग कौन है, जो टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इस तरह के जो बुद्धिजीवी, जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, इकोनॉमिस्ट हैं, ये सब जो है इनको डॉक्टर की, ये ब्राह्मण की उसमें आते हैं। ठीक है, ये ब्राह्मण कहलाए जाते हैं। अब पुराना अगर आपने ना एक इंग्लिश मूवी है, लेकिन वो अपने रामानुज जो थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उनके ऊपर बनी थी। और मुझे नहीं पता था इसके बारे में। मैंने जब थोड़ी सी मूवी देखी, मैंने इनफैक्ट पूरी मूवी देखी, उसमें ये समझ में आया कि रामानुज जो थे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी थ्योरम्स जो थी ना वो सॉल्व कर दी थी। और उनको जो पूछते थे तुम्हें कैसे पता ये, कहता मुझे नहीं पता है, मैं एक वहाँ पे सरस्वती का मंदिर होता था उनके गाँव में, वो वहाँ जाते थे। कहता मैं जब मैं वहाँ जाता हूँ ना, मेरे दिमाग में अपने आप ये जैसे पिक्चर चल रही होती है ना, वैसे अपने आप आना शुरू हो जाता है और वो लिखना शुरू कर देता था। उन्होंने सारे मंदिर में, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते थे, वहाँ पे छोटा था, लेकिन हाँ मंदिर अच्छा ठीक ठाक था, लोग बहुत ज़्यादा नहीं आते थे। तो उन्होंने मंदिरों में लिख लिख के ना, क्योंकि ऐसे होते तो नहीं, पेन पेपर तो नहीं होता था, वो मंदिरों में पत्थर से लिख लिख के उन्होंने सारे मंदिर में ये थ्योरम्स और मैथमेटिक्स की जितनी भी ऐसी ऐसी इन्वेंशंस ना, वो सब लिख रखी थी उन्होंने। और जब वो अमेरिका आए, सॉरी अमेरिका नहीं, मेरे ख्याल से वो ब्रिटेन गए थे पढ़ने, वहाँ पे पढ़ने गए तो सब हैरान हो गए। और जब उनसे पूछते थे कि तुम्हें ये कैसे पता चला, किसने बताया तुम्हें, तो वो बोलता था मेरे को सरस्वती देवी ने बताया, मेरे को तो सपने में आता है ये सब। वो बोलता है मैं जब देवी का ध्यान करता हूँ, मैं उसके बारे में सोचता हूँ, मेरे अपने आप दिमाग में वो चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप सोचिए कि हमारे वहाँ पे जो ब्राह्मण हैं इसलिए भगवान से कनेक्टेड है कि हमारे वहाँ पे विज्ञान जो है वो धर्म से अलग नहीं है हमारे यहाँ पे, मतलब हमारा सनातन धर्म में। तो रामानुजाचार्य आज के एक तरह से मॉडर्न वर्ल्ड में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। आप उनके बारे में पढ़िएगा, कभी गूगल कीजिए रामानुजाचार्य के बारे में कि मैं रामानुज, मुझे लगता है मैं शायद नाम गलत बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ मैथमेटिशियन, मैं उसका मैं पढ़ के ना एक बार कंफर्म करके उसका नाम डालूंगा, आप उसको पढ़िएगा, उनके बारे में थोड़ा सा समझिएगा क्या है, नहीं तो यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको कोई ना कोई उसकी स्टोरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थे ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद आ जाते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय वो जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जो लीडर टाइप हैं, जिनको जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, या जिनको जो बहुत ही ब्रेव होते हैं कि लड़ाई में, फौज में जाना है, तो ये सब जो है ये सारे हो गए क्षत्रिय। फिर उसके बाद आ जाते थे वैश्य, जो कि जिनका बिजनेस में दिमाग चलता है। ठीक है, जिनका बिजनेस में दिमाग चलता है कि नहीं धंधा करना है, तो वो हैं आपके वैश्य। और फिर शूद्र हैं जो कि ये सारे काम नहीं करते, वो सिर्फ श्रम का काम कर सकते हैं। उनको समझाओ, उनको पढ़ाओ, उनको पढ़ाई समझ में नहीं आती है बाबूजी, हमारे कुछ बल्ले नहीं पड़ता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, नहीं समझ में आता है, तो वो फिर श्रम करते हैं, तो वो है शूद्र। अब इनको हीन भावना से नहीं देखा जाता था। अगर हमारे जितने भी हमारे ग्रंथ देखेंगे ना, इनफैक्ट आज से 500 साल पुराना एक ग्रंथ है चैतन्य चरितमृत, उसमें भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। उसमें भी बोला गया है, उसमें एक छोटा सा मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक उल्लेख है कि वो एक अपने एक भक्त को मिलने गए जिनका नाम था रामानंद राय। रामानंद राय जो थे वो थे शूद्र। और वहां पे जो लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ कि जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे गए, चेन्नई के थे वो, तब चेन्नई में, वो चेन्नई में जब पहुंचे
तो रामानंद राय को पालकी में उठा के लेके आया जा रहा था। रामानंद राय कौन थे? वहां के मेयर थे उस टाइम पे, जो मेयर होता है, जैसे मेयर थे उस टाइम के चेन्नई के, और वो शूद्र थे। ठीक है, वो शूद्र से थे। और कैसे यह होता है, उसके बाद जब वो आपस में होते हैं तो जो चैतन्य महाप्रभु जब आपस में मिलते हैं, चैतन्य महाप्रभु उनसे गले लगना चाहते हैं, लेकिन रामानंद राय कहते हैं अरे मैं अछूत हूँ। अरे तुम कहते काहे के, मैं शूद्र हूँ। ठीक है, तो शूद्र को उस टाइम पे भी होता था कि नहीं, छूना नहीं चाहिए। और अच्छा, ना छूने का कारण क्या है? जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण जो है उनको 3 समय गायत्री करनी होती है, उनको 3 समय स्नान लेना होता है, तो उनको बहुत स्वच्छ रहना होता है, उनको शुद्ध रहना होता है, क्योंकि उनका काम है ज्ञान से, उनका लेना देना किस चीज से? ज्ञान से। और ज्ञान तभी तक टिकता है जब तक आपके मन में, तन में शुद्धि हो। ठीक है, तो वहां आप ये सोच लीजिए, आज की डेट में भी इस्कॉन के मंदिरों की मैं बताता हूँ कि उसमें जो धोती पहनी होती है ना उन्होंने, जो लोग जो विग्रह हैं, ठीक है, विग्रह है मतलब भगवान जहाँ पे विराजमान होते हैं, उनके पास जब जाते हैं ना उनकी सेवा करने के लिए, वो जो कपड़े पहने होते हैं उस कपड़े को पहन के वो रेस्ट रूम या मतलब टॉयलेट में पेशाब करने तक भी नहीं जा सकते। वो अगर वो चले गए तो उनको पहले वो कपड़े चेंज करने होते हैं, नहाना है, चेंज करने कपड़े, फिर जाना है अंदर, 13 तिलक करना है, फिर जाना है अंदर। उससे पहले उससे पहले भी 1-2 मंत्र उच्चारण करके फिर जाना होता है। तो ये शुद्धि रखनी पड़ती है। अब जो ब्राह्मण इस तरह की शुद्धि रख रहा है, वो किसी भी चीज को छुएगा नहीं आसानी से, वो हर चीज को बहुत ध्यान से छुएगा। तो शूद्र जो है, जिसको, क्योंकि जिसका काम ही श्रम वाला है, जिसका काम है पूरा श्रम, एक श्रम वाला काम है, पसीनो पसीन हो रखा है, उसको हम बोले कि नहीं तुम 3 समय नहाओ, तुम 3 समय, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। उसको वो श्रम कर रहा है, उसके लिए वो तो ऐसा होगा तो हर आधे घंटे में उसको नहाना पड़ेगा। तो इसलिए उसको, उसके साथ वो छुआछूत जो है वहां पे शुरू हो गया। लेकिन वो ज्यादातर ब्राह्मणों के लिए था कि ब्राह्मण जो थे, क्योंकि वो इतने शुद्ध, लेकिन आजकल कौन ब्राह्मण है, कितने ब्राह्मण है जो ऐसे शुद्धता में रहते हैं? रहते ही नहीं है। तो उस छुआछूत का मतलब ही नहीं, कोई नहीं है। जैसे जितनी शुद्धता एक शूद्र रखते हैं, उतनी शुद्धता ज्यादातर के ब्राह्मण रखते हैं, तो मतलब ही नहीं है। अब ये हम उन ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं जो शुद्धता की, जिनका जैसे मैंने बताया 3 टाइम गायत्री से क्या होता है? मन अंदर से उसको क्लीन करना, 3 टाइम स्नान उससे, और जो क्लोथ्स हैं, जो कपड़े हैं, वो शुद्ध कपड़े पहनने, साफ कपड़े पहनने, तो ये उनको करना पड़ता था। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो भी इनकी अर्चना, जो भी सारे जो उनकी पूजा पाठ है, वो एक अलग चीज थी। तो ये उस टाइम के ब्राह्मणों की हम बात कर रहे हैं कि ये वो ब्राह्मण थे। ये इनको मतलब छूना किसको, उनको ध्यान रखना है। आजकल तो सब एक ही जैसे, एक ही तरह का आचरण है सबका, जो शुद्धता का मापदंड है सबका ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, वो फिर खाते भी बहुत सोच समझ के थे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस समय पे खाना है किस समय पे नहीं खाना है, वो बहुत चीजें। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक बार विग्रह में गए, आपकी एक सेवा है, जैसे भगवान को सुलाने की सेवा है, या सुबह भगवान को तैयार करने की सेवा है, वो तैयार करने में 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे लग जाएंगे। उस 2 घंटे में आप रेस्ट रूम मतलब टॉयलेट नहीं जा सकते, आप कुछ भी हो, तो आपको अपना भोजन उस हिसाब से रखना है कि आप 2 घंटे 3 घंटे जिस समय सेवा, बीच में आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, आप जा नहीं सकते। तो वो सब उनको खाना भी बहुत ही तरीके से सब कुछ उनको करना पड़ता, बड़ा नियम होते थे। तो ब्राह्मणत्व बहुत ही मुश्किल है अगर हम उसके हिसाब से चले ना, अपने जो हमारा जो स्क्रिप्चर्स बताते हैं, हमारे जो ग्रंथ बताते हैं, उसके हिसाब से अगर ब्राह्मणत्व की बात करें तो ब्राह्मणत्व बहुत मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल होता है ब्राह्मणत्व। ब्राह्मण जो है वो नौकरी नहीं कर सकता, ब्राह्मण जो है किसी से मांग नहीं सकता, भिक्षा नहीं मांग सकता ब्राह्मण, उसको अलाउड नहीं है। उसको कुछ ही काम है जो वो अलाउड है, वो बिजनेस नहीं कर सकता। ब्राह्मण जो है वो सिर्फ पढ़ा सकता है, विग्रह सेवा कर सकता है, इस तरह के जो भगवान से रिलेटेड जो भी हैं, वो सारे कर्म कांड हो, कुछ भी हो, वो कराओ, वो कर सकता है, लेकिन वो नौकरी नहीं कर सकता। और बाकी सब जो क्षत्रिय या जो शूद्र या जो वैश्य काम कर सकता है, वो इसको वर्जित है। ठीक है, और उसके भी है कि कब कब कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें ये कर सकता है, वो प्रॉपर लिखा हुआ, पूरा विस्तार से दे रखा है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अच्छा चलिए, नहीं बहुत ज़्यादा समय लगा दिया मैंने, लेकिन मैं चाहता था कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा बोलूँ। अच्छा, अगले पे चलते हैं, 14th। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा
इति माम यो भी जानाति कर्म भीर्ने सबध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। अब यहाँ पे देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी प्रतिष्ठान का स्वामी श्रमिकों को की सही और गलत गतिविधियों के लिए जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि श्रमिक स्वयं जिम्मेदार होता है। अब यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं एक तरह से कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, कि कर्मों के फल में मेरा कोई लेना देना नहीं उसका, इसलिए मुझे कर्म कहते ना तो मुझे कर्म के जो फल है वो चाहिए होते हैं, ना मुझे कर्म से ना मैं कर्म से लिप्त नहीं होता। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कई स्टोरीज हैं जिसमें जी अरे भगवान को ये किया था इसलिए अगले जन्म में ये हो गया। जैसे कि बोलते कि श्री राम जो हैं उन्होंने बाली को मारा था चोरी छुपे, तो जब कृष्ण अवतार में उनको जिस एंड में उनको पैर में जो तीर लगा था एक शिकारी का, वो बाली ही था, वो अपना कर्म पूरा। अब यहाँ पे भगवान जो है वो कर्म से बड़े आराम से हट सकते हैं। जैसे बोला जाता है कि अरे भगवान को गांधारी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे सारा यदुकुल नाश हो जाएगा। आपको लगता है कि भगवान जो है अगर चाहते तो वो उस श्राप को नकार नहीं सकते थे? बिल्कुल नकार सकते थे, लेकिन भगवान ये सब जानबूझ के करते हैं। वो जानबूझ के करते हैं और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो इस तरह से चलता है, इस तरह से होता है कि आपके जैसे ये मेरे या आपके जो कर्म होंगे, पता नहीं 100 साल के कर्म, 100 जन्मों के कर्म जो है वो साथ में चल रहे हैं। हमारे साथ कई कुछ चीज़ें हुई होंगी जो इस कर्म की वजह से, कोई 50 जन्म पहले मैंने ये किया था, 60 जन्म पहले ऐसे किया, उसकी वजह से, लेकिन किसी को नहीं पता है और ना ही कोई इसके बारे में डिस्कस करेगा। लेकिन भगवान के चरित्र के बारे में हर कोई डिस्कस करता है, राइट? भगवान के चरित्र के बारे में हर कोई हर समय डिस्कस करता है, राइट? वो सब हमेशा कि भगवान ने 2 जन्म पहले क्या किया, 4 जन्म पहले क्या किया, भगवान ने वारा का जन्म लिया तब क्या किया, नरसिंह रूप का जन्म लिया तो क्या किया, तो वो सब डिस्कस किया जाता है, राइट? तो इसलिए भगवान वो सब मतलब दिखाने के लिए लोगों को देखो इस तरह से कर्म की चाल है, जो आपने किया है आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन भगवान चाहे तो उन कर्मों को पूरी तरह से नकार सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी मेरे को ना तो कहते कोई किसी कर्म की फल की इच्छा होती है और ना ही मुझे कोई कर्म मेरे ऊपर हावी रहता है कि मुझे कोई लेना देना नहीं, हो गया नहीं हुआ, ऐसा होता ही नहीं कि वो ना हो। जो वो चाहते हैं वैसा ही होता है लेकिन वो चाहते नहीं है ऐसे। कहने का मतलब ये कि देखिए हम बोलते हैं ना कि हमारे देखिए कुंडलियां बनी होती हैं, कुंडली में लिखा होता है कि हमारे साथ ये होगा, इस समय ये होगा, इस उम्र में ये होगा, इस उम्र में ये होगा। तो फिर कहते फिर हम कर क्या रहे हैं ये सब? वो तो होना ही है, इस समय पे आपको नुकसान होगा, इस समय पे आपको फायदा होगा, तो वो होना ही है फायदा और नुकसान, तो फिर क्या करेंगे, राइट? तो उसमें मतलब ये है कि देखिए वो जो कुंडली है ना वो आपको बताएगी हाँ ये समय आपका अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो समय कितना ज़्यादा अच्छा हो जाए और कितना ज़्यादा बुरा हो जाए। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, हम अपने मोड ऑफ गुडनेस में ज़्यादा रहते हैं, तमो गुण में नहीं जाते हैं, सत्य गुण में रहते हैं। जस्ट 1 मिनट जी। हम सत्व गुण में ज़्यादा रहते हैं और तमोगुण या रजोगुण में कम रहते हैं, तब हमारे जो उसकी जो ये है ना जो बुरा समय आएगा तो ज़्यादा बुरा नहीं होगा, उतना बुरा नहीं होगा जितना हो सकता था, जितना लिखा होगा। तो उस पे सारा ये डिपेंड करता है हमारे जो किस तरह से जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारे कर्म हैं, उन्हीं हिसाब से रिएक्शंस बनते हैं। और ये जो आपकी कुंडली है ना वो एक तरह से बता रही है कि आपने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, उसकी वजह से उसके जो रिएक्शंस हैं वो हैं ये अच्छा समय बुरा समय, अच्छा समय बुरा समय, ये सब उन्हीं की वजह से है। हाँ, अब वो अच्छा समय जो कितना अच्छा हो जाए या बुरा कितना बुरा हो जाए वो आपके अब के कर्मों के ऊपर है। अगर भगवान के उस ध्यान में लग गए तो वो अच्छे बुरे कर्म जो है वो आएंगे नहीं आएंगे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। एक जो योगी है उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको कोई आके प्यार से बोल के चला जाए उसको तब भी फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई गाली दे के चला जाए उसको तब भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से है। चलिए हाँ, तो इसमें प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि कहते हैं कि किसी प्रतिष्ठान का स्वामी श्रमिकों की सही और गलत गतिविधियों के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। मतलब जो एक
यहाँ पे जैसे बताया कि एक मालिक है, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। अब वो काम उसने बोला ये काम करना है, अब उसके अंदर वो कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं, कुछ गलत हरकतें, आपस में लड़ पड़े, तो उसमें वो जो मालिक है वो उसकी जिम्मेदार थोड़ी है, वो तो उन्हीं की गलती है, वो उस कर्म उन्हीं को लगेंगे। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि हम जब यहाँ पे आके कर्म करते हैं, हम जो भी हम कहते हैं अरे भगवान तुमने ये क्यों कर दिया, अरे भगवान तुमने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, तो वो वहाँ पे वो जो बोल रहे हैं ना भगवान, वहाँ पे वो लोग, हम लोग जो बोल रहे हैं वो हमारे ही कर्म है जो हमें लग रहे हैं। भगवान कुछ नहीं कर रहा है उसमें। भगवान वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो हमने किया वो भगवान का कोई लेना देना नहीं, वो हम ही यहाँ पे, जैसे वो मालिक है, हम यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं एक तरह से। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, कोई प्रेम से रह रहे हैं, कभी लड़ रहे हैं, वो सब हमारे आपस की बातें हैं। भगवान का कोई लेना देना नहीं। वो कह रहे हैं वो बैठे हैं आराम से, वो उन्होंने सिर्फ एक अच्छा सा हमें एनवायरनमेंट दे दिया है, एक सर्कमस्टांसेस दे दिए हैं, एक माहौल दे दिया है। अब उसमें हम लड़ें, चाहे हंसें, चाहे रोएं, चाहे, और वो सब किस हिसाब से होता है, हमारे ही कर्मों के हिसाब से होता है, कोई और कुछ नहीं करता उसमें। अच्छा, फिर आगे उदाहरण के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए पृथ्वी पर दिखाई देने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के लिए वर्षा जिम्मेदार नहीं है। यद्यपि ऐसी वर्षा के बिना वनस्पति वृद्धि की कोई संभावना नहीं है। कि जो पेड़ पैदा होता है या एक फल पैदा हो रहा है, वो ऐसा तो नहीं कि बारिश ही उसका कारण है और कोई कारण ही नहीं है। बारिश एक माध्यम है, एक जो बारिश ना हो तो पानी आप कहीं और से ले आएंगे, ठीक है, पानी तो डाल देंगे, लेकिन हाँ वो जरूरी है, बारिश भी जरूरी है। तो वो यहाँ पे एक तरह से एग्जाम्पल समझाई गई है। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि वैदिक स्मृति भौतिक रचनाओं में भगवान ही सर्वोच्च कारण है, तात्कालिक कारण भौतिक प्रकृति है जिसके द्वारा ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति दृश्यमान होती है। कहते कि देखिए जो तात्कालिक, जो इमीडिएट हमारा जो रीजन है, ठीक है, हम इमीडिएट जो कारण है, तत्कालिक कारण जिसको बोल रहे हैं, वो क्या है, वो ये भौतिक सृष्टि है। सूरज आता है, हमें गर्मी लगती है, ये तत्कालिक जो है। हाँ, जो ओवरऑल जो है सब कुछ किसने बनाया, वो भगवान ने बनाया है, वो बनाया सब उसने बनाया। उसने अब एक तरह से सेट कर दिया, ऐसे ऐसे बना के। अब जैसे एक गाड़ी बनाने वाले ने, महिंद्रा वालों ने गाड़ी बना के छोड़ दी। अब कुछ लोग हैं जो गाड़ी को लेके उसको किसी में टक्कर मार देते हैं, गंदी तरीके से चलाने, कुछ है बहुत अच्छे से चलाते हैं, सारी उम्र चलाते हैं, बढ़िया चलाते हैं। तो वो महिंद्रा उसमें क्या करेगा, वो लोग क्या करेंगे, उन्होंने तो गाड़ी बना के दे दिया आपको, ठीक है, आप उसको तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो, या उसको अच्छे से चला रहे हो, वो आपके, हमारे, मेरे और आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो फिर कहते हैं कि निर्मित प्राणी कई प्रकार के होते हैं, जैसे देवता, मनुष्य और निम्न मनुष्य, पशु, और वे सभी अपने पिछले अच्छे या बुरे कार्यों की प्रतिक्रियाओं के अधीन होते हैं। भगवान केवल उन्हें ऐसी गतिविधियों के लिए उचित सुविधाएं और प्रकृति के गुणों का नियमन देते हैं, लेकिन वे कभी भी उनके पिछले और वर्तमान कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। भगवान हमारे कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, वो सिर्फ हम हैं। हमारे ऊपर जो इस वक्त दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या हमें अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, हम उसके जिम्मेदार हम हैं, लेकिन भगवान को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए हमें। अब भगवान जो है, जब हम उनको सरेंडर कर देते हैं, उनको पूरी तरह अर्पण कर देते हैं अपना आप, तब भगवान हमारी, फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो आपकी कुंडली के हिसाब से नहीं चलती, फिर भगवान के हिसाब से चलती है, जब हम पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं भगवान को। और ये हमारा उद्देश्य है। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला हम 15वें श्लोक से दोबारा से अगला शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगली बार मिलते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।